अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि आई एम रीडिंग सिंस मॉर्निंग या फिर आई हैव रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इनमें से कौन सा सही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम लोग ये भी कवर करेंगे कि कहां पर हैज बीन और कहां पर हैव बीन यूज करना है, साथ ही साथ कहां पर हैड बीन यूज करना है। ओके, तो जितने भी डाउट्स हैं आज सब क्लियर होने वाले हैं, बस वीडियो पे बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है, हम लोगों को कवर करना है प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों को साथ साथ एक ही वीडियो में हम लोग आज खत्म कर देंगे। ठीक है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें अगर प्रेजेंट होगा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें रहा है आएगा वाक्य के अंत पे, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें आएगा रहा था। यानी कि मैं 2 घंटे से खेल रहा था, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ओके, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा था, ये सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम हैज और हैव कहां पर यूज करेंगे, ये हमारे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। हैज कहाँ यूज होगा, ही शी इट के साथ में, और हैव कहाँ पर यूज होगा, आई वी दे यू और प्लूरल नंबर के साथ में। ओके, आज हमारा डे 12 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो फिर जो प्लेलिस्ट है, एक कोर्स हमने लॉन्च किया है 90 डेज इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम, उसमें आप जा करके जो हमारे बाकी के वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं। ओके, तो हैज और हैव के साथ पे आपको बीन लगाना है, देन वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और सबसे जरूरी सिंस और फॉर। सबसे पहले हम लोग यहीं पे इसको खत्म कर देते हैं, कहां पर सिंस लगेगा और कहां पर फॉर लगेगा। तो सिंस हम लगाते हैं कहां पर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, मंडे, जनवरी 2020 की किसी ईयर का नाम हो, लास्ट नाइट या फिर 5 o'clock, ये एग्जांपल्स दिए हैं, इसको हम समझाते हैं अभी। ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग है, अब मॉर्निंग हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। कैसे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे मॉर्निंग ही रहेगा ना, ये कोई एक पीरियड नहीं है, दिस इज अ फिक्स टाइम, एक निश्चित समय है। दैट्स वाई मॉर्निंग के लिए सिंस लगाइए। इवनिंग इसी तरह से इवनिंग के लिए सिंस लगाएंगे। मंडे, दिस इज स्पेसिफिक डे, किसी भी निश्चित दिन के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। ओके, किसी निश्चित मंथ के लिए, जैसे कि उस मंथ का नाम दे दिया गया है, ठीक है, तो उस मंथ का नाम दे दिया गया है तो फिर सिंस लगाएंगे। अगर उस मंथ का नाम नहीं दिया है, जैसे सिर्फ सिंपली लिख दिया गया कि 4 months, ओके, दिस इज अ पीरियड। ओके, 4 मंथ का एक पीरियड है, तो इसमें आप फॉर लगाइए। लेकिन अगर दे दिया गया है कि जनवरी से इस काम को कर रहे हैं, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम से ये काम शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये बताता है 4 months, ये एक ड्यूरेशन को बताता है, एक पीरियड को बताता है कि 4 महीने से ये काम हो रहा है। गॉट इट? तो इसी तरह से ईयर मेंशन किया गया है, यहाँ पर कौन सा ईयर था, 2020 था, दैट्स वाई सिंस लगेगा। लास्ट नाइट, इसमें भी आप सिंस लगाएंगे। कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या 5 o'clock, 4 o'clock, इसमें आप लगाइए सिंस। ओके, तो कोई भी दिन, कोई भी आवर्स हो, फिक्स नहीं है कि कितने बजे हैं, ठीक है, इतने मिनट्स, इतने आवर्स, उसमें आप लगाइए सिंपली फॉर। जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 3 weeks, फॉर 4 months, फॉर 3 years, फॉर 10 minutes। ओके, अब हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कौन सा, हैज, हैव, हैड, और उसके बाद में बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर एंड टाइम। अब इसमें मिक्स्ड है, ठीक है, यहाँ पर देखिए रहा हूं, रही है और था, थे, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिक्स है। बहुत ही आसान है, जहां पर पास्ट आपको दिखे, था दिखे, वहां पर आपको हैड बीन लगा देना है। जहां पर प्रेजेंट दिखे वहां पर हैज या फिर हैव, और उसके बाद में बीन लगा दीजिए। ठीक है, मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, ये टेंस बताता है कि अभी तो इंतजार कर रहा हूँ, बाकी इसके पहले भी इंतजार करने का काम कुछ हुआ है। ठीक है ना, तो मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस
मॉर्निंग। ओके, अब आपको दोहराना है, अब आपको बताना है कि इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप बताइए। वेरी गुड, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मरीज कल रात से बुखार से पीड़ित था। द पेशेंट, अब ये पास्ट में है इसलिए हैड लग जाएगा, हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ओके, कल रात यानी कि पिछली रात। तुम 2 बजे से कहां खेल रहे थे, तुम 2 बजे से कहां खेल रहे थे, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप मुझे बताइए। ओके, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम 2 बजे से कहां खेल रहे थे। ओके, अगर आप कर पा रहे होंगे तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। ओके, आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हैज लगेगा, कहां पर हैव लगेगा, कहां पर हैड लगेगा, कहां पर सिंस लगेगा, कहां पर फॉर लगेगा। अगर वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।